दोस्तों, किराए वाली विधवा आंटी को करण घोड़ी बनाकर ठोक रहा था और आंटी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन करण ने आंटी को ठोके जा रहा था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल सही संस्कार में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी दिल्ली के करोल बाग की है, जहां किरण आंटी रहा करती थी, जिनकी उम्र 37 साल थी और उनका बहुत ही बड़ा मकान करोल बाग में था। लेकिन पति के देहांत के बाद उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था और वो पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि किरण आंटी को कोई बच्चा नहीं था और अकेली रहा करती थी। लेकिन पति के गुजरे हुए 1 साल हो जाते हैं और अब तो किरण आंटी के पास घर छोड़कर उनके पास कुछ भी खाने का सामान भी नहीं था और वो काफ़ी परेशान हो गई थी। लेकिन एक दिन किरण आंटी बालकोनी में बैठी हुई थी, तभी बाहर से एक आवाज़ आती है। किरण आंटी घबराते हुए गेट के पास जाती हैं और गेट खोलते ही वो खुश हो गई, क्योंकि गेट पर कोई और नहीं बल्कि किरण आंटी के पति का सबसे खास दोस्त रवि थे, जो 5 साल से अमेरिका में अपना बिजनेस कर रहे थे। किरण आंटी उनको अंदर ले गई और चाय बनाने किचन में चली गई। इतने में रवि घर को देखता है तो उसे समझ आ जाता है और किरण आंटी जब रवि को चाय देती हैं तो उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं और ये देखकर रवि को बहुत दुख हुआ और किरण आंटी से कहता है कि भाभी, आप परेशान ना हो, मैं हूँ। ये सुनकर आंटी थोड़ा खुश हो गई और रवि किरण आंटी को 5 लाख रुपए देता है। पैसे देखकर आंटी बहुत खुश हो जाती हैं और रवि से कहती हैं कि भाई साहब, ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं। तभी रवि आंटी से कहता है कि भाभी जी, जब मैं अमेरिका जा रहा था तो अब मेरे घर वालों ने भी मुझे 1 रुपया नहीं दिया था। ऐसे में आपके हस्बैंड मेरा सहारा बने और मुझे 2 लाख रुपए 5 साल पहले दिए थे, जिसका ब्याज लगाकर 5 लाख रुपए हो गए हैं। ये सुनकर आंटी बहुत खुश हो जाती हैं, रवि को धन्यवाद कहती हैं। लेकिन रवि बदले में आंटी को एक सलाह देता है और कहता है कि भाभी जी, इतना बड़ा घर आपका है, इस घर से लाखों रुपए कमा सकती हो। ये सुनकर आंटी रवि से कहती हैं, वो कैसे। रवि कहता है कि भाभी जी, मैंने आपको 5 लाख रुपए दिया है और कम पड़ेगा तो मैं और दे दूंगा और आप बाद में मुझे लौटा देना। और इस घर में भाभी जी करीब 50 रूम बन सकता है और इस एरिया में रूम की बहुत कमी है। रवि का यह आइडिया आंटी को बहुत पसंद आया और दूसरे दिन से ही काम शुरू कर दिया और देखते ही देखते आंटी ने 50 रूम तैयार करवा दिया और किराए पर चढ़ाना शुरू भी हो गया और आंटी के पास अब किराए से अच्छा खासा पैसा आने लगा। लेकिन आंटी को अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि आंटी के पास कोई बोलने वाला नहीं था। एक दिन आंटी के पास एक लड़के की एंट्री होती है, जिसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ाई के लिए बरेली से दिल्ली जाता है और वह जाते ही आंटी के पैर छू लेता है। किरण आंटी को रमेश बहुत पसंद आता है और आंटी रमेश को अपने साथ ही रहने को बोलती है और रमेश मान जाता है और रमेश किरण आंटी की हर बात मानता है और किरण आंटी की खूब सेवा करता था। आंटी भी रमेश को बहुत प्यार करती। अब तो दोनों एक ही साथ घूमने जाते, खाना भी साथ बैठकर खाते और रमेश से आंटी किराया भी लेना बंद कर देती। लेकिन रमेश की नज़र आंटी के करोड़ों के घर पर थी और किरण आंटी रमेश को जो भी कहती वो सिर हिलाकर मान जाता
अब तो आंटी को रमेश के बिना एक पल भी नहीं रहा जाता और एक दिन रमेश सब्जी लेने मार्केट चला जाता है और आंटी मौका देखकर अपने कमरे में जाती हैं और पूरे कपड़े उतार कर अपनी एक टांग को बेड पर रख देती हैं और आंटी के पास एक लकड़ी का नकली औजार था जिससे आंटी ने सरसों का तेल लगाकर उसे अपनी गर्म गुफा में डालना शुरू कर दिया। इतने में रमेश पर्स घर पर ही भूल गया था जिसे लेने के लिए आता है और पर्स लेकर जा ही रहा होता है कि आंटी के कमरे से ज़ोर ज़ोर से आह ऊ की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ सुनकर रमेश आंटी के कमरे में जाता है तो आंटी को इस हालत में देखकर उसका पप्पू खड़ा हो गया और आंटी ने रमेश को अपने पास बुलाया और रमेश से कहने लगी, रमेश क्या तुम मेरी गुफा की गर्मी मिटा सकते हो? ये सुनकर रमेश ने कहा, क्यों नहीं आंटी, आप जैसा कहो। और रमेश ने पहले आंटी के दोनों संतरे चूसे और उसके बाद आंटी की गुफा को चाट चाट कर लाल कर दिया और रमेश ने आंटी को घोड़ी बनाकर 1 घंटे तक खूब रेला। आज तक आंटी को कभी इतना मज़ा नहीं आया था जितना रमेश ने आज किरण आंटी को दिया। अब तो दोनों रात को भी एक ही साथ सोते और आंटी ने रमेश को घर का मालिक बना दिया और दोनों साथ में रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, कृपया इसे सत्य न समझें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाएं और फॉलो करें।